एकोनविंशाधिकरणम आरचयति। 19वें अधिकरण आरंभ करते हैं, जिसका नाम था शेष निधानाधिकरणम। इसके बारे में भूमिका बता दिया था, श्लोक चलेगा। पुरोडाशस्य शकल महेंद्रवायव पात्र के अवदध्यात् पुरोडाशो नवोवत सवनीयकः सिद्धस्य सवनार्थत्वात् नवम संपाद्य तत्क्रिया सवनीयेन तत् कार्यम संस्कार्यत्वात् द्वितीयया। सकल पौरडाशस्य, पुरोडाश के एक टुकड़ा, शकल मने टुकड़ा, ऐन्द्र वायव पात्र के, इंद्र देवता का हविष्य के पात्र में एक टुकड़ा अवदध्यात अवदान करके डालना है। पूर्व पक्षी और संशय क्या है यहाँ पर सिद्धांत में? पूर्व पक्षी का कहना है नवो पुरोडाशो, नया पुरोडाश बना के डालना चाहिए, अथवा सिद्धांत पक्ष है सवनीय कहो, सवनीय का। पूर्व पक्ष का अपना तर्क है सिद्धस्य सवनार्थत्वात्, जो पहले से सिद्ध किया पुरोडाश बनाया वो सवनीय होम के लिए है, अतः उसमें से टुकड़ा करके दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। इसे नवम संपाद्य तत्क्रिया, नया संपादन करके वह ऐन्द्रवायु जो है पात्र में अवदान रूपी क्रिया संपादन करनी चाहिए। सिद्धांत कहते नहीं, तैयार किया का भी संस्कार कर सकते हैं। हवन करने से पहले आपने पुरोडाश बना दिया, विधिवत बनाया हो पुरोडाश, तो इस पुरोडाश का भी संस्कार होगा। जब संस्कार करने तभी जाकर उसको हवन में उपयोग कर पाएंगे। अतएव सवनीय न तत्कार्यम, सवनीय से ही वह कार्य करनी चाहिए, क्योंकि यह द्वितीय विभक्ति से मालूम हो रहा है वह संस्कार यह है, वो संस्कार करने योग्य। श्रुति प्रमाण, द्वितीय श्रुति प्रमाण से भाषित हो रहा है। ज्योतिष्ठों में श्रूयते पुरोडाश शकलम ऐन्द्रवायवस्य पात्रे निदधाति इति। पुरोडाश शकलम है ना, शकलम द्वितीय है, ऐन्द्रवायव का पात्र में डालना है। तत्र सवनीय पुरोडाशस्य शकलम यद्यपि निष्पन्नम, यद्यपि जहाँ पर प्रकरण में आया है वह प्रकरण सवनीय पुरोडाश का प्रकरण था, इसे सवर्णीय पुरोडाश का शकल तो पहले से तैयार है ही। यद्यपि निष्पन्नम तथापि तस्य यजनार्थत्वेन, वह याग विशेष के होने के कारण संस्कृत बर्रीवद, संस्कारित बर्री अपने पूर्व अधिकरण में दिया, संस्कारित बर्रियाँ आस्तरण के लिए काम आ गए, इसे पवित्र बनाने के लिए अलग से लेनी पड़ेगी। उसी तरह से यहाँ पर भी हम कहते हैं जो बना हुआ है वो यज्ञ के लिए बना है, उसी काम में उपयोग होगा, और ये अलग करके अवदान करके पात्र में डालने वाली जो बात कही उसके लिए अलग पुरोडाश बनाना। संस्कृत बर्री वध पूर्वाधिकरण का दृष्टांत बना दिया। उपक्षयात नूतनम कंचित पुरोडाशम संपाद्य, एक नया कोई पुरोडाश को बना लेना और तदीय शकल लेना, उसके टुकड़े से ऐन्द्रवायव पात्र प्रक्षेपण क्रिया कर्तव्य, ऐन्द्रवायव पात्र में प्रक्षेप करने जो क्रिया है वह करनी चाहिए। यदि चेत मयवाम सवनीय पुरोडाश शकलेन सन्निधानम कर्तव्य, जो है सवनीय पुरोडाश के टुकड़े से ही सम्यक जो निधान करने रखना है वह आप कर सकते हो। कुतः? क्योंकि वह संस्कार्यत्वा तो संस्कार्य। शकलम निदध्यादि द्वितीयया संस्कारितंगम यते, ये शकलम निदध्याद इस द्वितीय श्रुति से संस्कारित्व, जैसे व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीह संस्कार करने योग्य, तो ये भी संस्कार्य ऐसा मालूम होता है। गम्यते नियम है इष्टस्य शिष्टस्य ही, इष्ट शिष्टस्य ही प्रतिपत्ति रूपा संस्कार। इष्ट मने यजन हो गया, यज धातु का क्ता प्रत्यय, इष्ट मने यजन कर दिया गया, यजन कर दिया, होम हो गया, कार्य हो गया, तो शिष्ट से च, और इष्ट यजन करना है उसका, और जो बच गया है उसका, दोनों के संस्कार होते हैं। जिनको प्रयोग करना है, अभी याग में उपयोग हुआ नहीं, उपयोग करना है मुझे याग में, उसको भी संस्कारित करनी पड़ती है, और जो उपयोग होने के बाद जब बच गया उसका भी संस्कार होता है। इष्ट शिष्टस्य ही प्रतिपत्ति रूपा संस्कार होता है।
न चात्र कृष्णम यजनार्थम। इसे पूरा का पूरा जो पहले बनाया है संस्कार के बिना उसको पूरे के पूरे को याग के लिए प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कोई विधि नहीं है। अवदानस्य यत्तया पूर्णाश भागस्य अवशेषितत्वात्। और अवदान जो है हमेशा उसका नाप नियत है। यत्तया मैंने इतना ही लंबा चौड़ा होनी चाहिए, इन्हें पूरा उठा के डाल दिया या आधा डाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। कि पहले विचार आ चुका है अवदान अधिकरण में, अग्रे आवद्यति, मध्य नवद्यति, पूर्वे आवद्यति। अवदान कहाँ कहाँ से करनी, कितना कितना बता दिया, तो बचेगा ना कुछ टुकड़े उसमें, और जो बच गया टुकड़ा उसको डाल दो वहाँ पे। अवदान से यत्तया पूर्णाश भागस्य अवशेषितत्वात्। पूर्णाश का कुछ भाग अवशिष्ट रहता है। यथात्र पूर्व सिद्ध पूर्णाश सकलम तथा धाना आसन पात्रे पयस्याम मैत्रावण पात्रे इत्यत्रापि पूर्वशेष से प्रक्षेप। जिस प्रकार से इस दृष्टांत में हमने घटाया आपको, पूर्व सिद्ध पूर्णाश के एक टुकड़े को ऐन्द्रव्य पात्र में डालना चाहिए, उसी प्रकार धानाओं को भी आश्विन पात्र में डालना। और पयस्याम मैत्रावरण पात्र, मैत्रावरण पात्र में दूध के एक हिस्से को डालना। इत्यत्रापि पूर्व शेष का ही प्रक्षेप करने की विधि है, समझना चाहिए। विंशाधिकरण मार्चति, 20वें अधिकरण आरंभ करते हैं। उपांशुत्वस्य प्रधानार्थत्वाधिकरणम। उपांशुत्वस्य प्रधानार्थत्वाधिकरणम विंशाधिकरणम मार्चेति। उसका नाम मैं लिखा हूँ, वो नहीं लिखा है वहाँ। उपांशुत्वस्य प्रधानार्थत्वाधिकरणम काम्य उपांशु यष्टव्या किम तदंग प्रदानयोः प्रदान एव वा नात्र विशेषोक्तिर अतोद्वयोः मुख्यानामेव काम्यत्वात् तेष्वेव परिचोदना अंगानाम अथाथा भावात् उपांशुत्तम प्रधानगम। कामयागों में वर्णन किया, अथर्वेदीय प्रकरण है ये, अथर्वेद के कर्मकांड के प्रकरण में कहा कि जोर से मंत्र बोलना नहीं, धीरे धीरे बोलना। तो किस में ये बात होगा? प्रधान एवं प्रधान में किया जाए अथवा अंग में भी किया जाए। उपांशु इष्टव्या काम्या उपांशु इष्टव्या, काम्य कर्म के जितने भी हैं वे उपांशु ही यजन करनी चाहिए। किम तत्, वह क्या अंग प्रधान दोनों का है, प्रधान एवं वा अथवा प्रधान मात्र में होनी चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है नात्र विशेषोक्ति, कोई विशेष कथन है नहीं, विधि नहीं है, अतो द्वयो अंग प्रदान सर्वत्र उपांशु कर देनी चाहिए। सिद्धांत नहीं, मुख्या नाम एवं, मुख्य में ही उपांश होगा, अंगों में नहीं, क्योंकि मुख्य याग ही कामना से साक्षात संबद्ध है। अंग का साक्षात कामना से कोई संबंध नहीं है। अंग का तो मुख्य के स्वरूप संपादन करने में लग रहा है, मुख्य का फल से संबंध है। अतः प्रधान याग को ही केवल उपांशु करना है, बाकी अंग याग जितने भी हैं उनको पूर्ण उच्चारण यथा उच्चारण, जिस वेद का जैसा उच्चारण का विधि है उस विधि के अनुसार उच्चारण करना चाहिए। इसलिए मुख्य नमेव काम्यत्वात् तेष्वेव परिचोदना अंगानाम अतथा भावात्, अंगों का उस काम्य न होने के कारण से, अतथा भाव मैंने काम्य न होने के कारण से उपांशुत्तम प्रधानगम, इसलिए उपांशुत्व प्रधान में जाएगा, अंग में अन्वय नहीं होगा। इदम आमनायते यज्ञाथर्वणम वै काम्या इष्टयः ता उपांशुष्टव्या इति। अथर्वेदोक्त कर्मवद यज्ञेषु, अथर्वेदोक्त कर्म वाले जो यज्ञों में काम्या इष्टयो गोप्या, काम्य जो इष्टियाँ होती है वह अत्यंत गोपनीय होती है। क्योंकि अथर्वेद में जितने भी अधिकतर कर्मकांड है लगता पूरा तंत्र मंत्र ही है। उसको मार डालो, मारने के लिए मंत्र दे दिया, खत्म करने का, जैसे कुछ का उसको बंधो बांधो, उसको अंधा बना दो, उसको ये कर दो, ऐसे ऐसे सब भयंकर है। हाँ, वेद में, अथर्वेद में अच्छे भी है। आप रोगी हैं, रोग कैसे दूर होगा? सर्प सूक्त वही है, कहा सर्प दोष की शांति का सर्प सूक्त,
नवग्रह सुख भी वही है, नवग्रह शांति के लिए, सब अथर्वेदी है। अच्छे भी बहुत हैं, खराब भी बहुत है। हम लोग के दृष्टिकोण से खराब है, जिसको करना है उसके लिए वो भी अच्छा ही है ना। जिसको शत्रु को मारना है उसके लिए तो अभिष्ट है, अभिष्ट रही वो शत्रु को मारना चाह रहा है। अब नहीं किया, शेनयाग किया रावण के बेटे ने, तो वो भी अभिष्ट है, उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा बाद में, ये जैसे काम करवा लेता है। इसलिए अथर्वेदी याग इस प्रकार की कामना वाले हैं, अतएव उसको उपांश करो, दुनिया को पता ना चल। मत माइक लगाना नहीं, फिर तो वहाँ तो जोर से बोलना ही नहीं है तो माइक भी लगा के कैसे प्रसार करेगा। अधिकारी भेद है, सबसे घटिया अधिकारी के लिए कैसे उठाओगे? कामना पूरी हुई ना, वेद को मानेगा वो? और उसकी कामना के लिए कोई साधन नहीं बताता वेद का वेद तो खत्म हो जाएगा। वेद वही है जो हर कामना के साधन बताता। युद्ध में होता क्या है? शत्रु को मारना तो चाहेगा युद्ध में, मारण क्रिया जो है होता ही शत्रु मारने के लिए, वो भी कामना है। वशीकरण भी कामना है, आकर्षण भी कामना है, सम्मोहन भी कामना है, सारी कामना है यहाँ। निकृष्ट कामना अलग बात है, निकृष्ट उत्कृष्ट बात की अलग है। मोक्ष की कामना भी कामना है, वो सर्वोत्कृष्ट है। सारी कामना है, हर कामना के साधन बताना वेद का काम, चाहे वो घटिया कामना हो चाहे उत्कृष्ट कामना। ये वेद की वेदत्व है। जब प्रत्यक्ष अनुमान से ज्ञात नहीं है, उपाय बताना ही तो वेद का काम है। यदि वेद कहेगा मैं घटिया कामनाओं की साधन नहीं बताऊंगा तो वेद ही नहीं है, वो तो बेकार है। चाहे और अधिकारी वो भी है, हम बार बार बता चुके हैं। अघोरी जो कर रहा है वो भी साधना है, जिंदा खा जाएगा, वो भी साधना कोटि में, वो भी वर्णन आया है शास्त्रों में कि वो नहीं करेगा, उसकी संस्कार वासना ऊपर उठेगा ही नहीं उससे। और वेद का काम क्या है? नीचे से नीचे गिराव को भी उठाना है। ये उसको ने भी उसकी साधना बता दिया। वो करके जब भोगेगा फल उसका, तब वो पीछे हटेगा, अपना वैराग्य हो जाएगा, विवेक जगेगा। वेद का उद्देश्य हर व्यक्ति को धीरे धीरे मोक्ष की ओर लाना है। हर कामना पूरी करने से हर साधन बताया गया है। इसे उपांश ही उच्चारण करना चाहिए कहा, इष्टयो गोप्या तस्मात् तासाम उपांशुत्तम युक्तम इत्यर्थः। इस वे विधि का अर्थ है, इसलिए उनको उपांशुत्व कथन करना युक्त है। यथा वेदी धर्माणाम बर्री धर्माणांच अंग प्रदानियो समान विधि। वेदी धर्म और बर्री धर्म इस अंग और प्रदान सब जगह बराबर होता है, तथा उपांशुत्व स्यापि उसी प्रकार उपांशुत्व को भी समझना चाहिए। ये भी अंग प्रदान सर्वत्र लागू हो। नहीं अत्र कश्चित विशेष आमनात, कोई विशेष विधि भी नहीं है। यदि चेत मैवाम काम्यत्व सेवत्र विशेष नियामकत्वात्, काम्यत्व यह नियामक है। कई बार लोग जो है पूजा पाठ संकल्प करने के लिए बैठते, और संकल्प करते वक्त वो नहीं चाहते उनकी कामना किसको पता चले, मन ही मन बता बोलेंगे बेटा चाहिए, सबके सामने क्या संकल्प करके पंडित को भी नहीं बताएंगे हम क्या क्या कराएं। पंडित भी नहीं पूछेगा, कहेगा आपकी मनोकामना बोलो, अपने मन ही मन बोलो, क्या उपांश बोलो। इसलिए कि काम्य कर्मों का एक यही नियामक हो जाता है। काम्यत्व सेवत्र विशेष नियामकत्वात् न तो अंगा नाम काम्यत्व अस्ति, अंगों की कोई कामना से संबंध है ही नहीं। अंग तो काम्य होते नहीं, प्रधान याग काम्य होता है। अंग केवल प्रधान याग के स्वरूप के संपादन में उपयोगी होता है। कारण पौष्कल्य संपादका नाम तेषाम फले साक्षात संबंध अभावात्, कर्ण की पुष्कलता का संपादन करना, इति कर्तव्य, कर्ण पौष्कल्य मने इति कर्तव्यता का संपादन करने में ही उनका क्षीण हो जाता है सामर्थ्य अंगों का, साक्षात उनके इसलिए फल के साथ कोई संबंध नहीं है। तथा साक्षात फल साधने प्रधान एवं उपांशुत्तम, साक्षात फल साधन से संबंधित प्रधान में ही उपांशुत्व प्रयोग होगा। अंगेशु तो तत्तद वेदानुसारेण धनि विशेष, अंग अनुष्ठान में दो तत्तद वेद के अनुसार धनि विशेष का प्रयोग हो जाएगा। स्वर जो है तत्तद वेद के मंत्रों के अनुसार तत्तद स्वर से पाठ होगा। कहीं उच्च है, कहीं नीच है, उदात्त है, अनुदात्त है, स्वरित है, जैसा है वैसा
उपांशु नहीं होगा। एकविंशाधिकरणम मार्चेति, 21वां अधिकरण आरंभ करते हैं। धृति नवनीताधिकरणम, धृति नवनीताधिकरणम। धृति अधिकतर होता है बैग के लिए प्रयोग होता है, और धृति नवीन के लिए होता है, नया नया ताजा मक्खन। नवनीत बने मक्खन, ताजा मक्खन, इस अर्थ में भी होता है। नवनीतम शेन आज मुख्य अंगे वास्तु मुख्य गम, विधेयम आज्यम अप्राप्तम धृतिस्तम नवनीतकम। मुख्य सोम विकारोंगे चोदक प्राप्तम आज्यकम, अनूद्य धृति संस्थानम नवनीत गुणो विधि। शेन याग में श्रुत है नवनीतम आज्यम करके, वहां पर संबंध धृति के साथ, धृति नवनीतम आज्यम भवति, ये लगा। धृति नवनीतम आज्यम भवति, ये विधि हुआ शेन याग में। वहाँ विचार होता है ये भी मुख्य में ही करना है या अंग में। घी तो मुख्य याग में ही प्रयोग होगा, घी तो अंग यागों में ही प्रयोग होगा। तो मुख्य याग का घी के लिए नियम है या अंग याग के लिए भी है? पूर्व पक्ष कहेगा आज्यम मुख्य अंगे वास्तु, मुख्य में हो या अंग में हो वह। जब मुख्य गम विधीयमान आज्यम आप्तम प्राप्तम, क्योंकि विजयमान आज्यम अप्राप्तम, विद्यमान वहाँ पर कोई जो है घी प्राप्त नहीं था, इसलिए मुख्य में ही लागू होना चाहिए। पूर्व पक्षी धृतिस्तम नवनीतकम, सिद्धांत कहते नहीं नहीं, मुख्य सोम विकारो, मुख्य याग सोम का विकार है। अंगे चोदक प्राप्तम आज्यकम, और अंग में आज्य प्राप्त था। मुख्य याग कौन है? सोमयाग। सोमयाग में तो प्राप्त है ही नहीं घी, वहाँ तो सोमरस का मामला है। इसे वहाँ जबरदस्ती विधान करोगे घी को और फिर उसको धृति नवनीत से विशेषण से विशिष्ट करोगे, ये तो वाक्य भेद दोष, अनेक विधान करना हो जाएगा। इसलिए प्राप्त में विशेषण बनाओ उसको। प्राप्त कहाँ है? अतिदेश से प्राप्त है अंग कर्म में, अंग विधि में। अनुद्य धृति संस्थानम, उसी को अनुवाद करके धृति संस्थान का नवनीत गुणो विधि, नवनीत गुण रूपेण धृति संस्थान को विधान किया जाता है। शेने श्रूयते धृति नवनीतम आज्यम भवति इति। धृतौ चिर संगृहीतम नवनीतम यस्य आज्यस्य प्रकृति द्रव्यम। धृतौ चिर संगृहीतम, धृति मने बताया नहीं, झोला जैसे बर्तन है उसमें संगृहित नवनीत। कब से संगृहित है? चिर संगृहीतम ने पुराना, काफी समय, एक हफ्ता 10 दिन पुराने, उसको जो है नवनीतम। यस्य आज्यस्य प्रकृति द्रव्यम, ऐसा आज्य जिसके प्रकृति द्रव्य तदे तद ईदृशम आदृश वाज्यम, वह यह इस प्रकार का जो आज्य है मानांतरण अप्राप्तत्वात्, प्रमाणांतर से पहले से अप्राप्त होने के नाते प्रधान कर्मणि विधेयम, प्रधान कर्म इसके विधान कर देना चाहिए। इति चेत मयवाम प्रधान से सोमयाग विकारत्वेन आज्य अपेक्षाया अभावात्, प्रधान याग जो है सोमयाग का विकार होने के नाते वाज्य की अपेक्षा ही नहीं है, वाज्य का संबंध ही नहीं कर सकते हैं। अंगेषु इष्टि विशेषेषु चोदक प्राप्त से आज्यस्य, अंग जो है इष्टि विशेष है उनमें चोदक प्राप्त आज्य है, इसलिए वहाँ इष्टि विशेषों में जो आज्य द्रव्य की यागों में आज्य का अतिदेश वाक्य से प्राप्त हो गया। प्रकृति द्रव्यत्वेन यथोक्त नवीनीत गुणों विधीयते, उस प्रकृत जो आज्य रूपी द्रव्य जो प्राप्त था उसी में केवल धृति नवनीत का गुण का विधान मात्र किया जाएगा। अतएव ये अंगों में जाएगा, प्रधान याग में नहीं जाएगा। प्रधान याग में आज्य का कोई लाभ ही नहीं, प्रयोजन ही नहीं है। अंग यागों में इष्टियाँ हैं, उन इष्टियों में घी का प्रयोग होगा। वहाँ घी में विशेषण दिया गया कि धृति नवनीत विशिष्ट घी का प्रयोग करना है। द्वाविंशाधिकरण आरचेति, 22वां अधिकरण आरंभ करते हैं। तत्सर्वार्थत्वाधिकरणम, तत्सर्वार्थत्वाधिकरणम,
सुत्याकालगतांगेषु गुण सर्वेषु चोदितः आद्यो वैशेषिकांगत्वात् वाक्यात् सर्वांग संगति। प्रश्न उठा वही धृति वाला ही, धृति नवनीत जो है आज किस अंग विधि में जाएगा? सभी अंग विधियों में जाएगा। ये जहां पठित है उसके सन्निधि वाला जो अंग विधि उसी में जाएगा। पूर्व पक्षी कहेगा जहां पठित है सन्निधि में, जिसके किसके? सुत्याकालीन। सुत्याकाल में कौन होता है? सवनी याग। सुत्या दिन में होने वाले जो इष्टियां हैं उनमें ही घी का अन्वय करो, पूर्व पक्ष कहेगा। हाँ, सुत्याकाल गतांगेषु गुण सर्वेषु वा चोदितः। अधिदेश से आवे चीज जो है सुत्याकालीन अंगों में लिया जाए या सभी में लिया जाए। पूर्व पक्षी कहते हैं आद्यो सुत्याकालीन अंगों में ही ले जाओ। क्यों? वैशेषिक अंगत्वात्, विशेष अंग होने के कारण से। सिद्धांत कहते हैं नहीं, वाक्यात, वाक्य प्रमाण के आधार पर सर्वांग संगति ही, सकल अंग सकल इष्टियों में उसका संगति बैठेगा। योयम शेनस्य अंगेषु धृति नवनी तत्व गुणों विदिता। वह यह पूर्वाधिकरण में जो निश्चय हुआ शेन के अंगों में धृति नवनी तत्व गुण विशिष्ट आज्य का प्रयोग करना चाहिए। सोयम सुत्याकालीनेष्वेव सवनीय पशुगत तत्व पूर्णाश रूपेशु अंगेशु। सुत्याकाल में होने वाला सवनीय पशु के सन्निधि में साथ में निष्पन्न होने वाले पूर्णाश रूपी अंगों में ही लिया जाए। न तो कालांतरवर्ती दीक्षणीयादि अंगेशो, कालांतरवर्ती दीक्षणी इष्टि अन्य इष्टियों में इसका अन्वय नहीं होगा। क्यों? विमतो गुण सुत्याकालीन अंग मात्रगः शेन वैशेषिकत्वात् पशु साहित्यवत अनुमान कर दिया। विवादास्पद विशिष्ट राज्य है, यह गुण सुत्याकालीन अंग मात्र में होगा। क्यों? शेन का विशेष अंग होने के कारण। जैसे पशु के धर्मों के साहित्य होता है, यथा सह पशुन आलभते विहितम, जिस प्रकार से सह पशुन आलभते, साध्यस क्रिया नाम के क्रिया का आपने पढ़ा था अर्थ संग्रह में, सह एक साथ सकल पशुओं का आलभन किया जाता है। यदि विहितम पशु साहित्यम शेन एव विशेषत्व उच्यमानम, शेन में ही विशेष रूप कथित है। तद्वत यहाँ पर भी सुत्याकालीनेष्वेव सवनीय पशु जो अवस्थितम, सुत्याकालीन में ही सवनीय पशु होते हैं। उसके निकट जो पूर्णाश है उन्हीं पूर्णाशों में नवनीत याग होना चाहिए। तथा नवनीतमिति प्राप्ते ब्रूमः यदाज्यम तद धृति नवनीतमिति वाक्य न, जो घी है वह धृति नवनीत युक्त होवे। इस वाक्य के आधार पर सर्वांगगत आज्य विषयत्व प्रतीतौ अनुमानम कालात्यापतिष्ठम, सर्वांगगत आज्य का विषय है ऐसे स्पष्ट प्रत्यक्षता प्रतीति हो रही है, अतः तुम्हारा अनुमान जो है कालात्यपद से बाधित हो गया, बाधित हेतु बन गया। तस्मात् सर्वेषु अंगेषु तन्नवनीतम, सकल अंगों में धृति नवनीत युक्त आज्य का प्रयोग करना निश्चय हो गया। त्रयोविंशाधिकरण मार्चति, तीसरे अध्याय का अंतिम अधिकरण है। त्रयोविंशाधिकरण 23वां अधिकरण। तरसमयाधिकरणम, तरसमयाधिकरणम ये भी विचित्र है। देखो, शाक्यायने पुरुडाशाः तरसा इति मांसता, सर्वत्र सवनीये वा सर्वत्र नवनीतवत्, तरसा सवनीया स्युः ऋति तत्सन्निधि स्मृतः, पुरुडाशस्य मांसत्वं तेष्वातो नियम्यते। षट्त्रिंशत्सु संवत्सरेषु अनुष्ठेयम, शाक्ययन नाम के एक अयन याग, जैसे कौंडिपायन आदि अयन होते हैं ऐसे भी एक अयन याग है। वह अयन याग में क्या होता है? षट्त्रिंशत्सु संवत्सरेषु, 36 साल में किया जाने वाला सत्र याग है, बड़ा याग है। षट्त्रिंशत्सु संवत्सरेषु अनुष्ठेयम शाक्यायन नाम अयनम, शाक्या नाम अयनम।
उस अयन याग में, इसको शाक्यायन सीधे कह दो। वहाँ सुनने को मिला कि संस्थिते अहनि गृहपतिर मृगयाम याति सयान मृगान हंति तेषाम तरसाः सवनिया पुरडाशा भवन्ति थी। इसे मालूम होता है क्षत्रिय यजमान होगा इस याग का, ब्राह्मण वैश्य नहीं होगा, क्षत्रिय होगा। क्योंकि प्रतिदिन संस्थिते अहनि, प्रतिदिन की याग संपन्न जैसे हो जाता है वो धनुष बाण लेकर के जंगल चला जाएगा, वहाँ पर शिकार खेलेगा, पशुओं को मारेगा। संस्थिते अहनि गृहपतिर, यजमान जो है मृगयाम याति, मृगया खेलने के लिए, शिकार करने के लिए जाएगा। स यान मृगान हंति, जिन जिन पशुओं को मारता है उनके मांस और खून ले आएगा थोड़ा थोड़ा। और तेषाम तरसा सवनिया पुरडाशा, और उनसे सवनीय जो पुरडाश है उनको उसे सान देगा, खून को उसमें छड़क देगा पुरडाश पे, उसके मांस को थोड़ा उस पर यूं यूं कर देगा, जैसे आप रोटी पर घी लगा देते हैं, ऐसी विधि है। इति वहाँ ये विचार हो रहा है, ये भी क्या सभी काम किया जाए या सवनीय मात्र में? सर्वत्र सवनीय वा, सर्वत्र किया जाए या सवनीय मात्र में? पूर्वाधिकरण के अनुसार कि सर्वत्र करो कहेगा पूर्व पक्षी, सिद्धांति कहता है नहीं, वहाँ स्पष्ट नाम दिया पुरडाश का विशेषण, सवनिया पुरडाशा बोला है। यदि विशेषण ना होता सकल पुरडाश के साथ हम जोड़ देते, लेकिन सवनिया पुरडाश कहने से केवल सवनीय में ही हम संकोच कर देंगे, सर्वत्र नहीं होगा। मासता सर्वत्र सवनीय वा, सर्वत्र नवनीतवत, सर्वत्र होगा नवनीत के समान। तरसा सवनिया स्यूरिति, क्योंकि तरसा सवनिया ऐसा स्पष्ट विशेषण दिया है, तेषु एव अतो नियम्यते, इसलिए उन्हीं में ही हम नियमित कर देते हैं, सर्वत्र लागू नहीं करेंगे। षट्त्रिंशत्सु संवत्सरेषु अनुष्ठेयम शाक्या नाम अयनम, शाक्या नाम के अयन है, इसे शाक्यायन नाम से सुप्रसिद्ध है। तत्र श्रूयते वायम विधियाया संस्थिते अहनि, दिन प्रतिदिन के याग जो संपन्न हो जाता है उसके सायंकाल होते ही वो चला जाएगा गृहपति, मृगयाम याति, मन शिकार खेलने जाता है। यान मृगान हंति, तेषाम, जिन मृगों को मारता है उनकी थोड़ा खून और मांस ले आएगा। तेषाम तरसाः सवनिया पुरडाशा भवन्ति थी। तत्र यथा नवनीतम सर्वेषु अंगेषु निविष्टम, पूर्व पक्षी कहता है जिस पूर्वाधिकरण आपने निर्णय दिया नवनीत को सभी अंग यागों में प्रवेश कर दो, तथा मांसत्वम अपि सर्वेषु पुरडाशेषु निविशत है, मांसत्व भी सभी पुरडाश में निवेश करना चाहिए। इति चेत मैवम तदा ही ये पुरडाशा ते तरसा इति वचन व्यक्तौ व्यवहितान्वय स्यात्, यदि आपके अनुसार चलेंगे कहूँगा तथा ये पुरडाशा, जो पुरडाश है उन सभियों को तरसा कर दो, इति वचन व्यक्ति में व्यवहित संबंध हो जाएगा। तरस शब्द पुरडाश शब्द और कि तरस शब्द और पुरडाश शब्द कैसा है? मध्य, हमारे यहाँ उस विधि वाक्य में देखो, तरसा पुरडाशा दोनों के बीच में लिखा है सवनिया, उसका संबंध में कैसे जोड़ोगे? फिर यदि आपके अनुसार चलेंगे तो होगा ये पुरडाशा ते तरसा, ऐसा अर्थ करनी पड़ेगी, फिर सवनिया का अन्वय नहीं हुआ, वो शब्द कहाँ जाएगा? इसीलिए तरस शब्द पुरडा शब्द और मध्य सवनीय शब्देन व्यवधानात् ये तो तरसा सवनिया इत्यनयो सन्निधि श्रूयते, तरसा और सवनिया का आत्यंतिक सन्निधि सुनने को मिल रहा है। तथा सती ये सवनिया ते तरसा, इसे ये सवनिया पुरडाशा, जो सवनीय पुरडाश है वे ही तरस होंगे, तरसा बन जाएंगे, मैंने उससे लिप्त हो जाएंगे, लेपन किया जाएगा। ते एव तपसा तरसा इत्यनेन सन्निधि अनुगृहीतेन, सन्निधि प्रमाण से अनुगृहीत होकर के वाक्येन मांसत्वम सवनीय पुरडाशेषु एव नियमित,
इस सन्निधि प्रमाण से सहकृत वाक्य प्रमाण के द्वारा मानसत्व समन्वयपराशों में ही नियमित कर दिया जाता है। इस प्रकार से इति माधवीय जीवनी न्यायमाला विस्तरे तृतीयाध्यायस्य अष्टमपाद समाप्तश्च तृतीयोध्याय। 8वां पाद समाप्त हो गया, साथ साथ तीसरा अध्याय भी समाप्त हो जाता है। अब आरंभ होगा चौथा अध्याय। चौथा अध्याय का विषय क्या है, पहले आपने पढ़ा है। शुरू में हर एक अध्याय सार दिया था, वह 11वां श्लोक था, पृष्ठ संख्या 8 में। पृष्ठ संख्या 8 में 11वें श्लोक में चौथे अध्याय का सार बताया था। क्या लिखा था वहाँ? प्रधानस्य प्रयोक्तृत्व अप्रधान प्रयोक्तृता फल चिंता जगन्यांग चिंत्येत्येते चतुर्थगाः। चौथे अध्याय के पहले पाद में प्रधान के प्रयोक्तृत्व का विचार किया और द्वितीय पाद में अप्रधान प्रयोक्ताओं का, तीसरे पाद में फल चिंतन किया और चौथे पाद में जगन्य अंगों का चिंतन किया। ये चार चौथे अध्याय के 4 पाद के जो है सार को वर्णन किया था। अतः चतुर्थो अध्याय, उसमें भी तीसरे अध्याय चौथे अध्याय के बीच में क्या संगति है, क्या संबंध है, वो बता रहे। पहले शेष शेषित्व सिद्धौ किम प्रयोज्यं किम प्रयोजकम इत्यपेक्षोदयादुक्तिस् चतुर्थस्य प्रयुक्तये। चौथे अध्याय नामक प्रयुक्त अध्याय के लिए संबंध संगति यही है, शेष शेषित्व सिद्ध हो गया, अंगांगी भाव तय हो गया। कौन चीज किसका अंग होगा, कैसे संबंध है, पूरे 8 पादों में तीसरे अध्याय में अंगांगी भाव शेष शेषी भाव निर्णय हो गया। अब ये विचार करना है किम प्रयोज्यम किम प्रयोजकम, उस अंगांगी भाव के द्वारा प्रयोज्य कौन है और प्रयोजक कौन है उसका। ऐसे अपेक्षा का उदय होने से उसकी ही चतुर्थ अध्याय के द्वारा उन प्रयुक्तियों का कथन करने के लिए यह आरंभ हुआ है। अनेन श्लोक के द्वारा तृतीय चतुर्थयोर अध्याय पूर्वोत्तर भाव उपपादित। पूर्वो ह्रस्व हो गया है, दीर्घ, पूर्वोत्तर भाव उपपादित। तीसरा चौथे अध्याय के पूर्वोत्तर भाव में जो संगति है वो वर्णन संबंध बता दिया। अब चतुर्थ अध्याय से प्रथम पादे प्रथमाधिकरणम आरचति। चौथे अध्याय के प्रथम पाद में जो प्रथम अधिकरण है उसको आरंभ करते हैं। यह केवल प्रतिज्ञाधिकरण। इस अध्याय में हम क्या बोलने जा रहे हैं उस बात को बताने के लिए केवल प्रतिज्ञा मात्र करके वर्णन करते हैं। चिंता न कार्या कार्या वा कर्तव्य पुरुषार्थयो अफलत्वान्न कर्तव्या प्रयुक्तो क्रियताम यम क्वचिदेतद्विचारेण क्वचित् फलविधेर्वशात् क्वचित् साक्षाद्याध्याये प्रयुक्तिर्बहुधोच्यते। कर्तव्यता और पुरुषार्थता, प्रयुक्ति क्या है, यही है, क्रतु के लिए या पुरुष के लिए। कर्तव्यता और पुरुषार्थता इन दोनों का चिंता न कार्या कार्यावा, इनके चिंतन नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है चिंता क्या फल है, लाभ क्या है, फालतू चिंता क्यों करो। अफलत्व, ऐसे चिंतन करने का कोई फल नहीं है। अफलत्व न कार्य, चिंतन करने कोई जरूरत नहीं। तो सिद्धांत ने यम प्रयुक्तो क्रियता, यह चिंता, यम ने यम चिंता मैंने कर्तव्यता और पुरुषार्थता, इनकी जो चिंता है अवश्य करना चाहिए। क्यों? इससे प्रयुक्तिगत तय हो जाएगा। क्वचित एतत् विचारेण क्वचित फल विधेर्वशात, कहीं इस विचार से, कहीं फल विधि के वजह से, कहीं पर साक्षात इस अध्याय में प्रयुक्ति को बहुधा बहुत प्रकार से कथन करने वाले हैं। कृत्यर्थोऽयं पुरुषार्थमिति विवेकस्य प्रयोजन किमपि न पश्यामः। पूर्व पक्षी कहता है इससे कृत्य स्वरूप सिद्ध होगा, इसे तुम्हारा फल में लाभ मिलेगा। ये जो विचार है करने क्या जरूरत है, जो विधि का करते जाओ, अपने आप जो होना होगा, लफड़ा नहीं। कृत्य स्वरूप सिद्धि के लिए है या फल स्वरूप सिद्धि के लिए है, ये विचार करने से क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। कृत्यर्थो अयम
पुरुषार्थोऽयम् इति विवेकस्य प्रयोजनं किमपि न पश्यामः। तस्मात् ये विचार या अध्याय मानो एक तरह से कौवे के कितने दांत है विचार करने के बराबर है। काकदंत विचार बद अयम विचार उपेक्षणीय, काकदंत के विचार के समान ये विचार उपेक्षा करने योग्य है। इति चेत मयवम तेन विचारेण प्रयुक्तेर ज्ञातुम शक्यत्वात्, इस विचार से हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह जानना संभव है। ये जब हम कर रहे, मान लो हम पानी डाल रहे, क्यों डाल रहे हैं, दिमाग हर आदमी के चलता है, क्यों, इसे क्या लाभ है, या कसर सिद्ध होने के लिए, या फल पे से मिलेगा विशेष, अपूर्व सिद्धि के लिए है, या कृतस्वरूप सिद्धि के लिए है। हर चीज़ में क्यों ये दिमाग सबकी चलती है, और क्यों के जवाब यह चौथा अध्याय। यह क्रतु के स्वरूप के लिए है या अपने पुरुषार्थ के लिए है, अपने कामना की पूर्ति में उपयोगी है, ये किसके लिए वो जरूरी है जानना। साक्षात् वा परंपरा वा प्रयुक्त निर्णयोपयुक्तम सर्वम यह चिंतनीयम, चाहे साक्षात हो चाहे परंपरा हो, प्रयुक्त के निर्णय करने के लिए जो कुछ भी उपयोगी है वो सारी चीज़ें यहाँ अवश्य विचारण करने योग्य है। द्वितीयाधिकरण प्रथम वर्णकम मार्चति, द्वितीयाधिकरण में भी 3 अलग अलग वर्णन है। चतुर्वर्णकम मार्चति, 4 वर्णक है, 4 अलग अलग दृष्टांत को लेकर के वर्णन किया गया है। वाक्य जो विषय वाक्य अलग अलग करके बोलेंगे। लिप्सा अधिकरणम, इस अधिकरण का नाम है लिप्सा अधिकरणम। कृत्वर्थदादिर्नास्ति वास्ति लक्ष्मणास्त निरूपणात् कृतवे यस्तदर्थोऽसौ इति तस्य निरूपणम। कृत्वर्थता आदिर, कृत्वर्थता और पुरुषार्थता, ये है क्या चीज, है नहीं है या है, ये नास्ति वा अस्ति वा। कृत्वर्थता नाम का कोई चीज है, पुरुषार्थता नाम का कोई चीज है, पूर्व पक्ष से नहीं है। क्यों नहीं है, अरे लक्षण तो है ही नहीं किसी का। कृत्वर्थ का लक्षण क्या है, पुरुषार्थ का लक्षण क्या है, लक्ष्मण नास्ति, लक्षण नहीं है। अरे कैसे कह देते हो नहीं है, अनिरूपणात्, क्योंकि आपने कहीं निरूपण किया ही नहीं। इसलिए कृत्वर्थता पुरुषार्थ नाम का चीज का लक्षण न होने के नाते ये चीजें है ही नहीं, उस पर विचार करने का क्या फायदा। सिद्धांत है नहीं, कर्तव्य यस्तदर्थोऽसौ इति तस्य निरूपणम। कृत्वर्थता का पहले निरूपण कर देते हैं। कर्तव्य यह, कर्तु का स्वरूप सिद्धि के लिए जो होता है, तदर्थो असो, उसके लिए यह है, इस प्रकार से कहने का नाम कर्तर्थता। कर्तव्य यह तदर्थोयम, कर्तु के लिए जो है वह कर्तु स्वरूप सिद्धि के लिए होता है। असो इति, इस प्रकार से कृत्वर्थता का तो मैं यहाँ लक्षण कर दे रहा हूँ। इसे पुरुष प्रीत ये विद्यमान पुरुषार्थ लक्षण देंगे टीकाकार, पुरुषार्थ का लक्षण देंगे, टीका में श्लोक में नहीं है। कृतौ अनुष्ठेय कृत्वर्थता इत्युक्ते, कृतौ अनुष्ठेय कृत्वर्थता, यदि ऐसा लक्षण बना दोगे, पूर्व पक्ष पहले आपके द्वारा संभावित लक्षणों को खंडन करने के लिए कहता है। यदि आप कहते हो कर्तौ अनुष्ठेय इति कृत्वर्थता, यदि ऐसा लक्षण करते हो, गो दोहनादो अतिव्याप्ति स्यात्, गो दोहन आदियों में अतिव्याप्ति हो जाएगा, और कर्तु सबसे कोई लेना देना नहीं है वहाँ। अरे जल लाना है ना, जल लाने के विधि है वो, गो दोहन पात से जल ले आओ। अरे चमच पात से हमेशा लाते हैं, और इंद्रिय काम हो तो गो दोहन पात से लाओ। आपने विधान किया ना, वो गो दोहन पात्र का संबंध किससे है, केवल इंद्रिय काम रूप फल से, कृत से संबंध नहीं। तो वहाँ जो है अतिव्याप्ति हो जाएगी कि वो भी कृत्वर्थता अनुष्ठान कर रहे हो, लक्षण उसमें चला जाएगा। पुरुषेण अर्थ्यमान पुरुषार्थ, यदि पुरुष के द्वारा प्रार्थ्यमान जो चीज़ है उसका नाम पुरुषार्थ का होगा। इत्युक्ते प्रयाजादि नाम अपनी अनुष्ठेतया पुरुषेण अर्थ्यमानत्वाद अतिव्याप्ति स्यात्, प्रयाज आदि भी क्या हो जाएगा, पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय होने के नाते उसे पुरुषार्थता की अतिव्याप्ति हो जाएगी। तस्मात् तयोर अदुष्टम लक्षणम पुनर्दुर्निरूपम, इसलिए कर्तृत्वता पुरुषार्थता का
दोष रहित लक्षण आपके द्वारा निरूपण करना संभव ही नहीं है, अतः इनका लक्षण ही नहीं है, अतः इनको परित्याग कर दो, उपेक्षा कर दो। यदि चेत मैवम, ऐसा मत कहो। कर्तुस्वरूप पौष्कल्यायैव यो विधीयते सकृत्वर्थः। क्रतु के स्वरूप का पुष्कलता पूर्णता की प्राप्ति के लिए जो जो विधान किया जाए उन अंगों को हम कृत्यर्थ कहेंगे। जैसे प्रयाज आदि, प्रयाज आदि क्या है? 10 पूर्णमास के प्रधान याग का स्वरूप की सिद्धि के लिए होता है। प्रयाज आदि तादृशाः इति। नहीं प्रयाज आदि भी पुरुष से कश्चित प्रीति विशेष उत्पद्यते। ये प्रयाज आदि के अनुष्ठान से पुरुष के अंदर कोई प्रीति विशेष में सुख विशेष आदि प्राप्ति, फल विशेष प्राप्ति संभव ही नहीं है। ये न एत पुरुषार्थ भव्यो, जिनके अंदर इनको पुरुषार्थ की में जोड़ोगे ये नहीं हो सकता। 10 पूर्णमास कृतुस्तु तई प्रयाज आदि भी फल जनन सामर्थ्य लक्षणम पौष्कल्यम प्राप्त होती। और 10 पूर्णमास रूपी कृतु में क्या हो रहा है? उन प्रयाज आदियों का अनुष्ठान करने से फलोत्पत्ति का सामर्थ्य आ जाता है 10 पूर्णमासी याग में। इस प्रकार से 10 पूर्णमासी याग रूपी कृतु में पुष्कलता माने सामर्थ्य, पुष्टि, पूर्णता प्रदान किया, जिसकी वजह से 10 पूर्णमासी याग से यजमान को स्वरूपी फल प्राप्त हो जाता है। तस्मात् ते प्रयाजादि, ये प्रयाजादि अंगों को कृत्यर्थ कहा जाता है। और पुरुषार्थ क्या है? कल देखते हैं।